स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है और बात करेंगे जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी की। तो आपको बता दें आज के दिन केरन सेक्टर में जो कि नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा में पड़ता है, वहां पर इंडियन आर्मी के द्वारा एक एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशन के तहत उन सभी आतंकवादियों को जो यहाँ पर इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करके उन्हें ट्रैप करके न्यूट्रलाइज करने का काम इंडियन आर्मी के द्वारा किया जा रहा है। आपके साथ हम कुछ तस्वीरें साझा करने की कोशिश करेंगे जिसमें आप देख सकते हैं कि एक चिनार कॉर्प्स के द्वारा एक ट्वीट किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं चिनार कॉर्प्स ने लिखा हुआ है उसमें कि आतंकवादियों को ट्रैप किया जा चुका है। और रही बात सर्च ऑपरेशन की, सर्च ऑपरेशन इस इलाके में अभी भी चल रहा है। जो भी आतंकवादी इस इलाके में छुपे हुए हैं, यानी कि केरन सेक्टर में, उनको एक एक करके आइडेंटिफाई किया जा रहा है। और आइडेंटिफाई करने के बाद उनके साथ जब सामना होता है तब सामने से ओपन फायर शुरू हो जाता है। ओपन फायर के ठीक बाद वहां पर दो टेररिस्ट को इस समय न्यूट्रलाइज कर दिया जा चुका है फिलहाल। और ऐसे में बाकी की और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए हमारे संवाददाता शाहिद हसन मौजूद हैं कश्मीर वैली से। शाहिद, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी जी। शाहिद, आज की अगर बात करें तो ये जो स्पेशल इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स हो रहे हैं उनको फॉइल करने के लिए ये जो स्पेशल ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ऑपरेशन पिंपल, तो ये कब से शुरू हुआ है आज? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कल शाम जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को एक स्पेसिफिक इनपुट मिलता है कि कुपवाड़ा के किरन इलाके में जो है एलओसी के नजदीक एक मिलिटेंट्स का ग्रुप है जो कहीं ना कहीं एलओसी को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। और उसके बाद जो है जो ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने मोर्चा को संभाला और उसके बाद जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से फिलहाल ये दावा किया गया है कि इसमें जो है 2 मिलिटेंटों को जान बाग किया गया और उसके साथ साथ ऑपरेशन ऑन है, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि मौसमी सरमा आते हुए जो है कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि इन इलाकों में बर्फबारी होती है और इस बीच जो है दुश्मन कहीं ना कहीं बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। मगर आपको बता दें पिछले दिनों ही जब यहाँ जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी की जानिब से एक बैठक ली गई तो उसमें जो है हमने देखा कि फौज के अहला अफसर मौजूद थे तो उनको जो है हिदायत भी दिए गए। और इसी बीच हमने देखा कि कल जब कुपवाड़ा के किरन इलाके से फौज को एक मुसद्दिका इतला मिली कि एलओसी के करीब जो है मिलिटेंटों का एक ग्रुप बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, एलओसी को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, तो सिक्योरिटी फोर्सेज ने मोर्चा संभाला और मोर्चा संभालने के बाद जो है अभी तक इस ऑपरेशन में 2 मिलिटेंटों को जान बाग करने का दावा किया गया है। जी फिलहाल अभी कुछ आइडिया और कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन है शाहिद कि यहाँ पर कितने आतंकवादी हैं जिनके ट्रैप होने का कोई इंफॉर्मेशन मिला हो? क्योंकि आखिरी बार बिल्कुल। जब ऑपरेशन छतरू चल रहा था तब जी वहां के लिए अंदाजा लगाया गया था कि उस इलाके में 2 से 3 आतंकवादी छुपे हुए थे और उन्हें ढूंढने की कोशिश जारी थी। यहाँ के बारे में क्या कोई अंदाजा है या फिर कोई खबर ऐसी साझा की गई है कि कितने टेररिस्ट इस इलाके में इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहे थे और छुपे हो सकते हैं? बिल्कुल, जहां तक आप नंबर्स की बात कर रहे हैं तो नंबर जो है अभी सामने नहीं आए हैं। अलबत्ता ये बताया जा रहा है कि एक मिलिटेंटों का ग्रुप था जो कहीं ना कहीं जो है एलओसी को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था और मोर्चा जब सिक्योरिटी फोर्सेस के जानिब से संभाला गया 2 मिलिटेंटों को जान बाग करने का दावा किया गया। ऑपरेशन अभी भी ऑन है, अभी तक जो है नंबर्स नहीं आए कितना ग्रुप था, कितने लोगों का ग्रुप था, इस तरह की इंफॉर्मेशन अभी जो है किसी जगह भी नहीं मिली है, ना किसी जगह शेयर की गई है, क्योंकि कोशिश की जा रही है कि सबसे पहले जो है ऑपरेशन को कंप्लीट किया जाए, ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए और जी। उसके बाद जो है जैसे हम जानते हैं कि फिर बाकायदा तौर पे जो है प्रेस वार्ता होती है जिसमें सभी डिटेल उसको शेयर किया जा रहा है, मगर जी। फिलहाल जो है नंबर सामने नहीं आए हैं। जी शाहिद, इसी से जुड़ी कोई और इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपसे हम एक बार फिर दोबारा कांटेक्ट करेंगे। रही बात नॉर्थ कश्मीर की, तो केरन सेक्टर में इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा था और अभी भी कहा जा रहा है कि इलाके की घेराबंदी की जा चुकी है। तो अभी तक क्या इलाके को जो कॉर्डन ऑफ किया गया था उसमें कोई ढील है, कोई छूट है वहां पर? नहीं नहीं, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि मजीद नफरी को जो है वो बुला दिया गया है, हाई अलर्ट पर जो है अलाकर रखा गया है, क्योंकि जब मौसमी सरमा आता है बर्फबारी होती है और बर्फबारी के बीच जो है कई बार हमने देखा है कि मिलिटेंटों की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि वो एलओसी को क्रॉस करे, मगर फौज जो है उससे पहले अलर्ट पर आती है और इसी बीच जो है जहां तक डील की बात है कोई डील नहीं दी गई है। अलबत्ता जो कोऑर्डिनेट्स है वो बढ़ा दिए गए हैं ताकि जल्दी से जल्दी जो है इन मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज किया जाए जो कहीं ना कहीं घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। चलिए, शुक्रिया शाहिद, बहुत बहुत धन्यवाद सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ साझा करने के लिए।
ये थे हमारे साथ शाहिद हसन, जिनका कहना है कि अभी फिलहाल इलाके में बिल्कुल भी ढील नहीं दी गई है, सारे इलाके को खंगाला जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार कुछ फाइल फोटोज हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि आतंकवादियों को ढूंढ निकालने के लिए इलाके की घेराबंदी तो की ही गई है, वहीं दूसरी तरफ इलाके को खंगाला भी जा रहा है कि क्योंकि पहले की अगर बात करें, आज जब उन आतंकवादियों को जिन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया था, घुसपैठ करने की कोशिश की थी, उन आतंकवादियों को पहले तो ट्रैप किया गया था और फिर उसके बाद उन्होंने वहां से चैलेंज के तौर पर ओपन फायर कर दिया, जिसके बाद उनके ओपन फायर की जवाबी कार्रवाई यहां से भी की गई थी और फिर ऐसे में 2 आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। हालांकि अभी भी आतंकवादी हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें ट्रैप किया जा रहा है और किया जा भी चुका है, तो हो सकता है कि उन्हें भी जल्द ही न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। और ऐसे में इससे जुड़ी जो भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, पर अभी फिलहाल केरन सेक्टर में हाई अलर्ट जारी है और इलाके की घेराबंदी कर दी जा चुकी है। तब तक के लिए इतना ही, जो भी इससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन होगी आपके साथ जरूर साझा करेंगे। स्पेशल रिपोर्ट देखते रहें।